तो आपको भी यही करना है। फिलहाल अगर देखा जाए सब टॉपिक वाइज देखा जाए तो इसमें सबसे बाहुबली आदमी है डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा दिख रहा होगा आपको 36 क्वेश्चन, ठीक है ना, मेंस में है और 11 क्वेश्चन एडवांस में है। डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब वो ए डॉट बी और ए क्रॉस बी वहीं तक नहीं है, उसके सारे एप्लीकेशन वगैरह तक आगे भी उसमें भी इन्वॉल्व है, ठीक है ना। अच्छा, इसके सिवा ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट ने काम खत्म कर दिया हो। अगर बाय द वे बात करी जाए एसटीपी वीटीपी, इनके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे नंबर्स में आए हैं, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ वेक्टर इक्वेशंस की बात करी जाए वो भी बहुत अच्छे नंबर पे आए हैं। और थ्री के अंदर अगर देखा जाए तो थ्री के अंदर प्लेन की इक्वेशन हो गई, या फिर क्या कहते हैं इमेजेस और फुट परपेंडिकुलर वाले क्वेश्चन हो गई, बहुत ज्यादा नंबर्स में आए, ठीक है। लाइन एंड प्लेन के क्वेश्चन आए, मतलब वहां तो खैर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अगर थ्री की बात करी जाए तो थ्री के अंदर कोई एक जना बहुत ज्यादा नंबर पे नहीं बैठा हुआ, ठीक है। चाहे कोप्लेनिटी की बात करें, फैमिली ऑफ प्लेन्स की बात करें, सबके पास में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। कोलिनिटी की बात करते हैं तो भी हमारे पास में कहीं ना कहीं नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये तो हुआ कि कौन सा चैप्टर किस, मतलब कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे को किधर की तरफ थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना है। अब बात करते हैं आगे, एक एक करके क्वेश्चंस को चलाना चालू करते हैं ताकि हमें पता रहे कि भाई ये क्वेश्चंस ऐसे हैं। अच्छा, इसमें एक और बात का ध्यान रखना कि डिस्टेंसेस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन और अ प्लेन के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे गए। हाँ, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स के क्वेश्चन नंबर कंपैरेटिवली कम है, एंगल बाइसेक्टर के क्वेश्चन बहुत ही कम है, लेकिन उसके बावजूद भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। माने कोई भी कोना अछूता नहीं है, सब जगह पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर पूछे गए, है ना। तो ये तो हुआ कि हमसे कैसे सोचना है, आगे क्या सोच के क्या प्रोजेक्शन लेकर के चलना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन आए हैं, क्या आए हैं, कुछ पुराने क्वेश्चंस कुछ नए क्वेश्चन, सब मिला मिलू करके थोड़ा एक एक करके हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमको क्वेश्चंस के आंसर्स भी समझ में आएंगे। चलिए साहब, पहला क्वेश्चन ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर करके तीन वेक्टर दिए हुए हैं। एक वेक्टर दे रखा है जो कि इन द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है, इन द प्लेन ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, सॉरी, जिसका प्रोजेक्शन ए पर। अच्छा, पहले सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं कि कौन सा ऐसा वेक्टर जो बी और सी के प्लेन में है ना। तो अपन मान लेते हैं कि लेट आर वेक्टर इज इन प्लेन ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। अगर आर वेक्टर बी और सी के प्लेन में है तो बी वेक्टर प्लस में लेमडा सी वेक्टर ऐसा कहा जा सकता है, बहुत आसानी से, है ना। तो अगर देखा जाए तो हम ऐसा कह सकते हैं, अगर मैं इसे थोड़ा और अगर ढंग से देखूं तो आर वेक्टर इज इक्वल टू में बी वेक्टर का आई कैप का कोफिशिएंट 1 दिख रहा होगा, और इसका भी 1, तो प्लस में लेमडा इनटू में आई कैप, इसको अलग कर लेते हैं। 2 प्लस लेमडा जे कैप, इसे भी अलग कर लेते हैं। प्लस के अंदर देखा जाए तो -1 माइनस का 2 लेमडा के कैप, इसे भी अलग कर लेते हैं। तो कुल मिला के मैंने प्योरली आर वेक्टर प्योरली अलग कर लिया। अब मेरे पास में आर वेक्टर आ चुका है। क्वेश्चन के अंदर ये दिया जा रहा है कि आर वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर पर √2/3 है, ठीक है ना। तो प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन ए वेक्टर इज इक्वल में √2/3, ये गिवन है। अच्छा, आर वेक्टर का ए वेक्टर प्रोजेक्शन, जिस पर प्रोजेक्शन होता है वो अगर ध्यान से हो तो दो बार चिल्लाता है, याद है आपको। तो इसका मतलब ये कि आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन में मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल में √2/3, ये काम खत्म हो गया। अब आर डॉट ए को कहां से लाओगे साहब? आर डॉट ए लाने के लिए भाई हमारे को इसका डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा इससे, राइट है ना भाई। अब ए और बी, ए बी सी को हटा लेते हैं अपन, ए पे नजर रखते हैं, तो हम यहां से साफ देख सकते हैं 1 प्लस लेमडा मल्टीप्लाइड बाई 2, माने 2 टाइम्स 1 प्लस लेमडा, प्लस में यहां देखा है 2 प्लस लेमडा मल्टीप्लाइड बाई -1, ठीक है। प्लस के अंदर यहां से दिख रहा है -1 माइनस का 2 लेमडा मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है ना। ये अपने पास में अभी सिर्फ डॉट प्रोडक्ट हुआ आर डॉट ए, अपॉन में नीचे कितना लेना, मॉडे, मॉडे का मतलब हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 1, और यहां से हमारे को दिख रहा है √2/√3। तो √3 से ये √6 कटा, √2 आ गया। √2 को आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 बना ले, ठीक है ना। तब तक यहां से हमारे को पता चल रहा है 2 प्लस 2 लेमडा, प्लस की जगह पे माइनस, ठीक है, -2 माइनस का लेमडा, और यहां से देखा जाए तो -1 माइनस का 2 लेमडा इस गुड में 2 हो गया। फिलहाल अब ये वाला 2 और ये वाला 2 हटा लो आप, तो फिलहाल अपने पास में ये 2 लेमडा भी हट गया, तो लेमडा इज गुड में मेरे पास में आ रहा है -3, है ना। तो लेमडा की वैल्यू फाइनली मेरे पास में कुछ -3 आ रही है। अब लेमडा की वैल्यू -3 आ रही है, इसका करेंगे क्या सर? भाई हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था एक वेक्टर जो कि ए और बी और सी के प्लेन में हो, मैंने आर वेक्टर निकाला था, ठीक है। तो हम यहां से आर वेक्टर को कॉल दे सकते हैं कि आर वेक्टर क्या आया, आर वेक्टर इज इक्वल में फाइनली हमारे पास में आने वाला है बी वेक्टर प्लस में लेमडा सी वेक्टर। बी वेक्टर और लेमडा सी वेक्टर के अंदर ये 1 प्लस लेमडा ना, इसकी जगह मैं -3 रख देता हूँ, लेमडा की जगह -3, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 लेमडा माइनस का 2 आई कैप, सॉरी माइनस का 2 आई कैप, यहां पे रखते हैं तो माइनस का जे कैप, और यहां पर अगर मैं -3 रखता हूं तो ये हो जाएगा प्लस का 5 के कैप, राइट है। तो कोई है क्या हमारे पास में? यस, ये ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मतलब कोई मुश्किल वाला क्वेश्चन नहीं था। इस बहाने से हमारी दो चीजों पे वापस से कमांड आई, एक तो डॉट प्रोडक्ट पे, एक प्रोजेक्शन पे। तो दो चीजें हमने सुनी है। एक तीसरी चीज और सुन ली हम लोगों ने कि अगर जैसे बी और सी अगर आर वेक्टर के प्लेन में हो तो बी वेक्टर प्लस में लेमडा सी वेक्टर करके बोला जा सकता है। मतलब छोटी छोटी चीजें रिकॉल, है ना। और जो कि अपना पर्पज भी बेसिकली वही है कि हमारे को पता है कि हम बेसिकली चल भी उसी ट्रैक पर हैं कि धीरे धीरे चीजें रिकॉल हो जाए बस। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी अपने आप में आईटी का एक क्वेश्चन पुराना है, ठीक है। अगर भाई तो इस क्वेश्चन की बात करी जाए तो इसमें साफ दिख रहा है कि अपने आप में क्वेश्चन में दे रखा है ओए वेक्टर का नाम है ए वेक्टर, राइट। और ओबी वेक्टर अपने आप में दे रखा है 10a + 2b वेक्टर, और ओसी वेक्टर अपने आप में दे रखा है बी वेक्टर, है ना भाई। ओए ओबी ओसी, हाँ सर।
अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, देखो जरा क्वेश्चन के अंदर दे रखा है ए और सी अपने आप में नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, पी अपने आप में डिनोट करता है क्वाड्रिलेटरल ओएबीसी के एरिया को, और क्यू डिनोट करता है द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विद ओए एंड ओसी एज एडजेसेंट साइड्स। अब कह रहा है कि पी वेक्टर अपने आप में अगर के क्यू वेक्टर है तो फिर के की वैल्यू क्या रही होगी। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो ये एक तरह से ये कुछ क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ लेके जाना चाह रहा है। अब आप सोच रहे होंगे मुझे कैसे पता चला क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए पहली बात करते हैं ओ ए ओ बी ओ सी, है ना भाई। अगर देखा जाए तो ओ ए वेक्टर बराबर दे रखा है ए वेक्टर, और ओ सी वेक्टर बराबर दे रखा है बी वेक्टर, और ओ बी वेक्टर बराबर दे रखा है tan a प्लस 2b वेक्टर, जो अपन ने बना लिया डायग्रामेटिकली। ठीक है ना भाई, और हमारे पास में इसके सिवा और कुछ है नहीं। अच्छा, साथ में ये बोल रहा है कि P जो है इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया को डिनोट करता है। P अपने आप में इस पूरे का एरिया है ना। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या वो सुना। P अगर इसका एरिया है ना तो बस मुझे इसको इससे मिलाने दीजिए। अगर मैं इसको इससे मिला लूंगा तो ये अपने आप में बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। राइट है, तो ये अपने आप में कितना हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, एक काम खत्म। अच्छा, अब मुझे पता है कि P अपने आप में क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। राइट है, तो P अगर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है तो दैट इज हाफ डायगोनल 1 मल्टीप्लाइड क्रॉस डायगोनल 2, मल्टीप्लाइड भी नहीं क्रॉस। ठीक है ना, तो अब यहां पर पहला डायगोनल कौन है, एक डायगोनल का नाम है tan a वेक्टर प्लस में 2b वेक्टर, है ना। तो tan a वेक्टर प्लस में 2b वेक्टर क्रॉस अगर देखा जाए तो इट इज b वेक्टर माइनस a वेक्टर। अच्छा, अब क्या करना है आगे सोचो। अब हमारे पास एक ही चॉइस है सर, कर दो आप तो क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर देखा जाए तो हाफ की जगह हाफ tan a क्रॉस b कर दे भाई, कर दिया। tan a किससे करते हैं, तो माइनस में tan a क्रॉस a होगा, और a क्रॉस a जीरो, तो ये पूरा जीरो मान लो आप, तो हटा लो इसको। अब 2 का करते हैं 2b क्रॉस b, दिख रहा है, तो b क्रॉस b इज अगेन जीरो, तो इसको हटा लेते हैं इसको भी। अब बचा कौन, अगला, दैट इज माइनस में 2 टाइम्स b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, ऐसा बचा। अच्छा अच्छा, अब क्या करा जाए, तो यहां से साफ पता चलता है tan a क्रॉस b और वो माइनस वाला a क्रॉस b और मिला के 12 a क्रॉस b हो गया, 12 बाहर आ जाएगा तो 6 टाइम्स a क्रॉस b हो गया। ओके दैट्स गुड। अपने पास फाइनली P मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ गया। अच्छा, अब Q क्या चीज है, Q अपने आप में पैरेललोग्राम का एरिया है, लिख भी लेते हैं अपन। P Q अपने आप में क्या चीज है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, हैविंग एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, कौन सी ओ ए एंड ओ सी। राइट है, अब ओ ए वेक्टर है और ओ सी अपने में बी वेक्टर है। अब हमारे पास में ए वेक्टर और बी वेक्टर करके तो आ गया। अब ये याद नहीं आ रहा कि सर पैरेललोग्राम का एरिया कैसे होता था। पैरेललोग्राम का एरिया इज गुड में एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट, और सर आगे हाफ होता था, एग्जैक्टली हाफ। अब आप इसे ए क्रॉस बी लिखें या बी क्रॉस ए लिखें, एक ही बात है। राइट है, तो दैट इज ए क्रॉस बी लिख देते हैं। अब हमारे को पता है कि अगर मैं पी बाई क्यू करता हूं तो दैट इज 6 टाइम्स ए क्रॉस बी अपॉन में नीचे लिखा हुआ आ रहा है हाफ ए क्रॉस बी। और अगर मैं दोनों को हटा देता हूं तो क्योंकि दोनों एक नंबर है, वेक्टर नहीं बचे, मॉड के अंदर एक नंबर हो जाता है, तो इट बिकम्स 12। तो पी वेक्टर, पी इज गुड में पी वेक्टर नहीं, पी इज गुड में 12 क्यू, इट सिंपली इंप्लाई दैट के की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 12। ओके सर एक छोटी सी चीज और पूछनी थी कि पैरेललोग्राम का एरिया हाफ ए क्रॉस बी होता है। अगर देखा जाए तो सच बताएं तो पैरेललोग्राम का एरिया हाफ ए क्रॉस बी नहीं होता, पैरेललोग्राम का एरिया सिर्फ ए क्रॉस बी होता है। तो ये हाफ चाहो तो हटाओ, हाफ हटाते ही यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा 6। वेरी वेरी गुड, अगर भाई आप ये सोच पाए कि पैरेललोग्राम का एरिया हाफ नहीं होता। ध्यान रखना ट्राइंगल के एरिया में हाफ ए क्रॉस बी होता है। याद आ रहा है, भूल गए थे सर, बिल्कुल भूल गए थे, भूल 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 गए थे। ठीक है, अब भूल गए तो कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे करके हम लोग और मैच्योर होते जाएंगे, आगे चलते हैं धीरे से एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, ताकि हमारे को एक एक करके जुड़ते जाएंगे ना तो क्वेश्चन अपनी साइड में आते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे को रिकॉल होती जाएंगी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है एक यूनिट वेक्टर है इन द एक्स वाई प्लेन व्हिच मेक्स 45 डिग्री एंगल विद आई कैप प्लस ए कैप एंड 60 डिग्री एंगल विद दिस विल बी क्वेश्चन मार्क। अच्छा, हमें वेक्टर के बारे में कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, लेकिन उसने ये बोल दिया है कि एक्स वाई प्लेन। सर इसका क्या मतलब होता है, जब भी वो कहेगा ना कि एक्स वाई प्लेन है तो इसका मतलब ये कि सिर्फ आई कैप और जे कैप है। बहुत इंपॉर्टेंट, ओनली आई कैप एंड जे कैप विल बी इन्वॉल्व। अब कैसे होगा जरा, अगर किसी ने पूछा यूनिट वेक्टर, पहली बात वेक्टर नहीं यूनिट वेक्टर, तो अपने अपनी तरफ से पहले एक बार सिंपल एक वेक्टर ले लेते हैं। लेट आर वेक्टर इज इक्वल में एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप। अपनी तरफ से पहला काम खत्म हो गया। अब हमारे पास में एक वेक्टर आ गया है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो वेक्टर है ये आई कैप और जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप के साथ 48 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है। इतना हमें पता चल गया। अच्छा, दूसरी चीज ये कि इज अ यूनिट वेक्टर आल्सो, है ना। अपन इसको यूनिट वेक्टर एक बार बोल दें तो क्या होगा उससे, इज ए यूनिट वेक्टर। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर 1 होगा। इसका मतलब ये कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 आएगी। तो जब भी हमारा आंसर आएगा ना तो उसमें हम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर देख लेंगे। अब कई बच्चों ने जरूर ऐसा ही किया होगा, तो देखिए आप अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का करेंगे तो इसका भी 1 आ रहा है, इसका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करने पे भी सम करने पे भी 1 आ रहा है, इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सम करने पे भी 1 आ रहा है। तो वो बच्चे जिन्होंने थोड़ी शैतानी करी होगी ना उन्हें आईटी ने फंसा लिया होगा। तीनों ऑप्शंस काम कर रहे हैं, एक बात हो गई। अब बात नंबर 2 पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, हमें यह पता है कि जो आर वेक्टर है ये आई कैप और जे कैप के साथ, आई कैप प्लस जे कैप के साथ 45 डिग्री एंगल बनाता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि cos 45 डिग्री इज गुड में फर्स्ट एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप अपॉन में, ठीक है, नीचे मॉडुलस में मॉडुलस। अब मैं मॉडुलस लिखूं या सीधा
रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख देता हूं, चलेगा। और यहां लिख देता हूं √2। ये सामने वाले ने 48 डिग्री दिया, मैंने cos थीटा इज इक्वल टू में a डॉट बी अपॉन मॉड बी का यूज कर लिया, ठीक है ना। अब cos 48 डिग्री का मतलब होता है 1/√2 एंड यू नो इट इज 1, है ना। तो ये नीचे वाला तो 1 हो जाएगा, तो 1/2 इज इक्वल टू में 1 इंटू √2, और ऊपर की तरफ जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा इट विल बी x प्लस वाई, तो √2 कैंसिल आउट। फाइनली मेरे पास में एक और इक्वेशन आई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब x प्लस वाई 1 हो और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो, माने ये और ये इक्वेशन बैठ सकते हैं, कुछ x की पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है ना। अब पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 पे इसने आगे बोला है कि यही जो r वेक्टर है ये इसके साथ में कुछ 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो 3i कैप माइनस का 4j कैप, ठीक है ना, विद दिस मेकिंग 60 डिग्री एंगल, सो आई कैन से cos 60 डिग्री इज इक्वल टू में 3i कैप माइनस का 4j कैप, ठीक है ना, डॉट xi कैप प्लस का yj कैप अपॉन में नीचे कितना अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अंडर रूट में कितना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब cos 60 डिग्री कितना होता है, cos 60 डिग्री होता है हाफ, तो मैं यहाँ पे हाफ लिख देता हूँ, ठीक है। जब तक ऊपर की मल्टीप्लीकेशन हमें दिखा रही है 3x माइनस का 4y, ठीक है, ये अपने आप में बन गया 1, ठीक है, और ये बन गया 5। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 5 बन गया। अब मेरे पास 3 इक्वेशन पड़ी है साहब, 6x माइनस 8y इज इक्वल टू 5 बन गया। तो फाइनली हमारे पास में 3 इक्वेशन आ गई। अब 3 इक्वेशन जो हमारे पास में आई हैं उनमें से अगर हम इसको और इसको सॉल्व भी कर लेते हैं मान लीजिए, तो मुझे दूर दूर तक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आता नहीं दिख रहा, कहीं कोई चांस नहीं दिख रहा। और दूसरी बात क्या कि इसके साथ में ये और ये ऑप्शन बैठते हुए भी नहीं लग रहे। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि बाय फर्स्ट सेकेंड और थर्ड all three equations cannot be satisfy any set of x and y. All three equations cannot be satisfied by any set of x, y. किसी भी x y से सेटिस्फाई नहीं होता, सो आंसर विल बी नन ऑफ दीज। ओके, ये भी पॉसिबिलिटी है, हाँ ये भी पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है ना। हाँ, सोच करके चलने की चीज आ गई भाई, बहुत ध्यान से एक एक चीज को समझना जरूरी है। अगर हम चलेंगे तो बहुत ध्यान से देख देख के चलेंगे तो फिर कोई तकलीफ नहीं आएगी। रेडी, अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करेंगे, धीरे 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 रिदम में भी आ जाएंगे, पुरानी चीजें भी जो हमसे मिस हो गई वो भी सही हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर एबीसी अपने आप में 3 नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर्स हो, यूनिट वेक्टर्स पहली चीज है ना, और साथ में दे रखा है a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल टू b वेक्टर प्लस c वेक्टर डिवाइड बाय √2 हो, देन द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर क्या होगा। अब यहां से पता चलता है a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल टू में b वेक्टर प्लस में c वेक्टर डिवाइड बाय √2 हो रहा है। अगर मैं इसको देखूं तो इट इज a वेक्टर c वेक्टर b वेक्टर माइनस में a वेक्टर c वेक्टर b वेक्टर इज इक्वल टू में दे रखा है b वेक्टर प्लस में c वेक्टर बाय √2। इतनी दूर तक तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का कोई इशू आएगा। अब रही बात कि हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं इसे ऐसे लिखता हूं b वेक्टर बाई √2 अलग और c वेक्टर बाई √2 अलग। अगर मैं कंपैरिजन करता हूं b वेक्टर का b वेक्टर से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो मेरे को यहां से पता चलता है a वेक्टर डॉट c वेक्टर इज इक्वल टू 1/√2 आ गया। एंड यहां से पता चलता है, ओ एक सेकंड, 1 3 2 माइनस 1 2 3 है ना, 1 2 3 का मतलब हो जाएगा a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर। थोड़ा करेक्शन के साथ अगर मैं इसका कंपैरिजन करूंगा तो c वाले से करूंगा, तो मुझे यहां से पता चलेगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का 1/√2 क्या। अब मेरे पास में a डॉट सी भी आ चुका है, a डॉट बी भी आ चुका है। अब क्वेश्चन में उठता है कि उसने मुझसे कौन सा एंगल मांगा था, उसने एंगल मांगा था a और b के बीच का। अब मुझे ये पता है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 1/√2 है, तो इसका मतलब मैं यहां से कह सकता हूं मॉड a मॉड b cos थीटा इज इक्वल टू में माइनस का 1/√2 डन। अब मॉड a कितना है 1 यूनिट वेक्टर है, मॉड b कितना है 1 यूनिट वेक्टर है, तो यहां से cos थीटा इज इक्वल टू में माइनस का 1/√2 आना बताता है कि थीटा इज 2π/3 और 2π/3 हमारे एंगल में ही नहीं है, नहीं 2π/3 भी नहीं, सॉरी, यहां से देखा जाए तो 3π/4 सेकंड क्वाड्रेंट में 3π/4, और ये हमारे ऑप्शंस में है, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ क्वेश्चन है, आसान है, और आईटी में पूछे गए तो ये तो अपने को पता ही है कि भाई पूछे ही गए हैं, तो अब इसकी सत्यता तो कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है, मतलब क्वेश्चन बने हैं आए हैं, और ये बढ़िया क्वेश्चन है कि हम लोगों को दोबारा से उठाने को मिल रहा है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं, व्हाट नेक्स्ट। क्वेश्चन में दे रखा है a वेक्टर b वेक्टर एंड c वेक्टर आर द यूनिट वेक्टर कोप्लेनर टू देम, नहीं सॉरी, ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर इज यूनिट वेक्टर कोप्लेनर टू देम। अच्छा, सी वेक्टर ए और बी के प्लेन में है ना, तो पहली चीज जो समझ में आती है, सी वेक्टर इज इन प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। चलो आगे बोल रहे हैं, सी वेक्टर साथ में परपेंडिकुलर भी है ना, एंड सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर ऑल्सो। अच्छा, कोई भी वेक्टर जिसके प्लेन में होता है और जिसके परपेंडिकुलर होता है, ये दो बातें अगर कभी भी मिल जाए, जिसके प्लेन में है और जिसके परपेंडिकुलर है, बहुत ध्यान से सुनना, जिसके प्लेन में, जिसके प्लेन में है वो तो जाता है ब्रैकेट के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, जिसके प्लेन में है वो जाएगा ब्रैकेट में क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, और जिसके परपेंडिकुलर है वो बाहर आएगा क्रॉस के साथ, और ये बन जाएगा हमारा सी वेक्टर। जिसके प्लेन में है वो ब्रैकेट में जाएगा क्रॉस के साथ, जिसके परपेंडिकुलर है वो बाहर आएगा क्रॉस के साथ, तो हमारे को पता चल गया a क्रॉस b, ये हमारा सी वेक्टर है। बट सी वेक्टर के लिए अगला ये बोला है सी वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, ठीक है, बट
सी वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। अभी जो हमारे हाथ में आएगा वो एक यूनिट वेक्टर नहीं होगा, तो मैं यहां से इसको सी वेक्टर को प्रॉपरली अगर देखा जाए तो सी वेक्टर इज, अगर सी वेक्टर को यूनिट वेक्टर की तरह से दिखाना है तो ए क्रॉस बी दिखाऊंगा, राइट है, अपॉन में मॉड ए क्रॉस बी दिखाऊंगा, राइट। अब मेरे को क्या करना है, मुझे चाहिए ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी क्या होगा, वो आ जाइए इधर, ए क्रॉस बी 1 3 2 minus 1 2 3 1 3 2, that is a vector minus 1 2 3 1 2 3 1 3 2 minus 1 2 3 1 3 2 minus 1 2 3। यहां तक की बात मेरे को लगता है बिल्कुल मैच्योरली आपके समझ में आ जाएगी। अच्छा, अब ए डॉट बी, आइए हम इन दोनों का ए डॉट बी कर लेता हूं, मैं यहीं से बता देता हूं ए डॉट बी क्या होगा। पहले तो हो जाएगा 2 प्लस 2 माइनस 1, दैट इज 3, तो यहां से हो जाएगा 3 ए वेक्टर, माइनस में ए डॉट ए क्या होगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज मॉड ए का स्क्वायर, मॉड ए का स्क्वायर इज इक्वल टू में 6, तो दैट इज 6 बी वेक्टर। चलो मेरे पास 3 ए वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर माइनस का 6 बी वेक्टर हो गया। अब मैं 3 वेक्टर लिख रहा हूं, 3 वेक्टर इज नथिंग बट 6 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 3 के कैप, ये हो गया, माइनस में 6 बी वेक्टर माने 6 आई कैप प्लस में 12 जे कैप माइनस का 6 के कैप, ये हो गया। अब 6 आई कैप और 6 आई कैप कैंसिल आउट हो गया, फाइनली अगर देखा जाए तो 3 जे कैप माइनस ये मिलाकर के हो गया माइनस का 9 जे कैप, और 3 के कैप माइनस माइनस प्लस 9 के कैप। ओ, ये तो बड़ा सुंदर सा कुछ बन गया। अच्छा, लेकिन हमें जो सी वेक्टर चाहिए वो क्या होगा, ठीक है, हेयर सी वेक्टर इज इक्वल में इसका ही मॉडुलस, तो माइनस का 9 जे कैप प्लस में 9 के कैप अपॉन में अंडर रूट में 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, दैट इज 9 रूट 2 कटेगा, तो माइनस में आई कैप माइनस का जे कैप सॉरी प्लस का के कैप अपॉन रूट 2। देखें कोई आंसर मिला क्या, माइनस का जे कैप प्लस के कैप अपॉन रूट 2, माने ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मतलब क्वेश्चन तो बनता है, देखो अब धीरे धीरे इस बारे से रिकॉल भी तो हो रहा है, पुराने आईटी के क्वेश्चंस भी हो रहे हैं, रिकॉल का रिकॉल, फ्री का फ्री, सही है। अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं, खड़क से क्लिक कर जाएगा वो तो, तुरंत के तुरंत क्लिक कर जाएगा, अगर आप चाहें तो उसे किसी भी तरीके से कर सकते हैं जैसे आपकी मन में आ जाए, राइट है। मैंने आपको ये सिखा रखा है कि 2a माइनस 2b माइनस 2c माइनस 2a, अगर ऐसा दे रखा है तो हम इसमें, हालांकि मैथमेटिकली इनकरेक्ट बट मैथमेटिक्स में करेक्ट, मैथमेटिकली इनकरेक्ट है। मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी इसमें, फर्स्ट ये क्योंकि सिमेट्रिक में ऐसा कर सकते हैं, इसमें फर्स्ट 2a वेक्टर और 2b वेक्टर, फर्स्ट 2c वेक्टर, इनका डब्बा अलग कर दो, माइनस में b वेक्टर c वेक्टर a वेक्टर का डब्बा अलग कर दो, तो यहां से देखा जाए तो इट इज 8 टाइम्स a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर हो जाएगा। ये तभी काम करती है ट्रिक जब साइक्लिक में हो, माइनस में बीसीए का मतलब एबीसी ही होता है, राइट है, तो दैट इज 7 टाइम्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, राइट है, इट इज। अच्छा, ये कोप्लानर यूनिट वेक्टर है, साथ में उसने ये भी बोला ये कोप्लानर है, अगर कोप्लानर है तो डब्बा एबीसी इज इक्वल टू 0, और अगर ऐसा है तो आंसर विल बी 0, दैट्स इट, तो क्वेश्चन फिनिश। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन बिल्कुल सपट एकदम से फिनिश, माने एबीसी आर कोप्लानर, ठीक है। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, कितना सिंपल है। हालांकि वो जो मैंने लगाया वो तरीका तो बहुत, मैंने आपके सामने तो ट्रिकी वे निकाला, और प्रॉपर रास्ता तो हम लोगों ने प्रॉपर रास्ते के टाइम पे सुना ही है अपने रास्ते से, है ना, तो ये तो अपने लिए बहुत ही छोटी बात है। अच्छा, अब चलते हैं आगे की तरफ, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर एबीसी अपने आप में यूनिट वेक्टर तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए। बहुत ही काम का क्वेश्चन है, बहुत ही काम का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन होगा कैसे वो सोचने की बात है, एबीसी तीनों अपने आप में यूनिट वेक्टर है, पक्की बात है। अच्छा, यहां पर हमारे को पता है कि 3 यूनिट वेक्टर हैं, तो तीनों का सम जो होगा उसका मॉडुलस जो भी होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो कहने का मतलब ये कि मैं ये कह सकता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का जो भी मॉडुलस होगा वो पॉजिटिव होगा, तो उसका स्क्वायर भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किसी भी। और वैसे भी पता है कि वेक्टर की दुनिया में जो मॉडुलस का स्क्वायर होता है वो सिंपल ब्रैकेट का स्क्वायर होता है, तो सिंपल ब्रैकेट का स्क्वायर तो वैसे भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये तो परफेक्ट है। अच्छा, अगर मैंने इसे मॉडुलस के एंगल से देखा और मैंने अगर मैंने इसे सिंपल ब्रैकेट के एंगल से भी देखा और अगर मैंने इसे ओपन किया तो दैट विल बी मॉड ए का स्क्वायर प्लस में मॉड बी का स्क्वायर प्लस में मॉड सी का स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स इधर कितना होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इधर कितना होगा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इधर कितना होगा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, राइट है, और इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, अब क्या करेंगे सर, ऑब्वियस ही बात है, मॉड ए की वैल्यू कितनी है 1, मॉड बी की वैल्यू कितनी है 1, मॉड सी की वैल्यू कितनी है 1, तो आगे वाले तो हो गए 3, ये तो काम खत्म हो गया। अब रह गई बात दूसरी तरफ से क्या किया जा सकता है, तो 3 प्लस में 2 टाइम्स में इधर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस में बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यहां तक की तो बात आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, 3 को उस साइड ले जाओ, ज्यादा से ज्यादा ये तो किया जा सकता है। अगर आपने 3 को उस साइड ले गए तो फिर दूसरी तरह से क्या किया जाएगा, व्हाट बेस्ट आई कैन डू, अगर यहां से आप 3 को उस साइड ले भी गए तो आपको ये पता चल जाएगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस में बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का, बड़े ध्यान से सुना, माइनस का 3/2। भाई यहां तक की बात तो सर आ गई समझ में, इसके बाद किस तरफ लेके जाएंगे गाड़ी को। अब देखो साहब, ये बात जो मेरे को यहां तक की समझ में आई, मैंने इसको थोड़ी सी देर के लिए साइड कर दिया। अब मेन क्वेश्चन बताते हैं।
मेन क्वेश्चन जो हमारे को दे रखा है ना, वो दे रखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, मतलब मॉडुलस का स्क्वायर। और मैंने बोला वेक्टर की दुनिया में मॉडुलस का स्क्वायर और सिंपल ब्रैकेट का स्क्वायर एक ही बात होती है। तो अगर आप इसे खोलते हैं तो देखो एक a स्क्वायर ये देगा मॉड a का स्क्वायर, एक मॉड a का स्क्वायर यहां से मिलेगा, तो क्या मैं इसे 2 टाइम्स मॉड a का स्क्वायर लिख दूं? चलेगा। ऐसे ही 2 टाइम्स मॉड बी का स्क्वायर देखा जाए, यहां पे देखा जाए 2 टाइम्स मॉड सी का स्क्वायर। अच्छा, जिस दिन मैं इसे खोलूंगा एक माइनस का 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी मिलेगा, तो मैं यहां पे लिखता हूं माइनस का 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। वैसे ही माइनस का 2 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर भी मिलेगा अगले से, और माइनस का 2 सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी मिलेगा वट नेक्स्ट वाले से। तो जो हमारे को जो एक्सप्रेशन दिया जा रहा है वो एक्सप्रेशन बेसिकली ये कहता है कि ये इसके इक्वल है, राइट है। अच्छा, उसमें भी अगर आपने इन तीन में 2 कॉमन ले लिया तो अंदर वाली वैल्यू 3 है, और माइनस में 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस में बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर फ्री में चल रहा है हमारे साथ। अच्छा, यहां तक भी बड़े ध्यान ध्यान से समझना है। मैं थोड़ा चीजों में जो जल्दी कर रहा था उसको भी हटा लेता हूं, 2 टाइम्स को वापस ले आता हूं और इट इज ग्रेटर देन -3। अब यहां पर समझने की चीज है क्या और नया हो सकता है। कुछ ऐसा जो एक्सप्रेशन और इन दोनों को मिला करके देख पाए तो शायद हम लोग कह पाएंगे कि सर क्वेश्चन में यहां तक तो आए गए। अब हमारे को ये पता है कि ये अगर ऐसा है तो माइनस का 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए इज लेस देन इक्वल टू 3 होगा। हाँ होगा। अब मैं ये कह सकता हूं ये माइनस का जो भी है इसकी जगह सर क्या मैं लेस देन इक्वल टू 3 लगा दूं? चलेगा। मैंने कहा आप लगा तो दीजिए, लेकिन एक छोटा पॉइंट और सुनिए। अगर मैंने यहां तक भी कर दिया तो लेस देन इक्वल टू 3 तक तो मतलब मैं मानता हूं कि ये लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इसे लिख देता हूं 6, और प्लस में 3 लिखने से पहले मुझे यहां लगाना पड़ेगा लेस देन इक्वल टू। क्यों? क्योंकि अब ये इक्वलेंट नहीं है, ये लेस देन इक्वल टू 3 है, आगे का कांस्टेंट तो वैसे ही रहेगा, लेकिन जब ये इसके सामने लाएगा तो इट इज लेस देन इक्वल टू 3, तो मेरा लेस देन इक्वल टू 3 यहां रह जाएगा, तो सब मिलाकर के कितना हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 9, और आंसर हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 9। बहुत बहुत काम की चीज। वैसे भी सुनते थे शायद विदिक्स वाले हमारे टीचर्स भी कहा करते थे कि 3 फोर्स अगर लग रहे हैं तो मैक्सिमम वैल्यू तब दे सकते हैं जब वो 120 डिग्री के एंगल पे लगे, तो शायद 120 करने पे भी आ जाएगा, पता नहीं। अब मुझे हल्का हल्का याद है, शायद आ जाएगा, काम बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन में फिर बात करते हैं, व्हाट नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कहता है सी वेक्टर अपने आप में मिड पॉइंट है ए वेक्टर और बी वेक्टर का, और पी अपने आप में कोई पॉइंट है आउटसाइड ए बी। अच्छा, अगर देखा जाए तो हम इसके आगे सोचते हैं भाई इसके आगे क्या है। अगर मैं इसे साइड में कर दूं तो मुझे अच्छे से पता है कि हमारा जो ट्रायंगल जिसकी बात कर रहा है वो ए बी ये रहा, राइट है, ये रहा हमारा ए बी, और सी इसका मिड पॉइंट है। पी कहीं बाहर से आया है। अब क्या सोचने लायक है, पी अगर बाहर से आया है तो ये जो लाइन होगी मीडियन की लाइन होगी, और मीडियन की लाइन जब भी जिस भी वर्टेक्स से चलती है तीनों अगर एक साइड जा रहे हो तो हम कह सकते हैं कि पीसी वेक्टर ट्वाइस ऑफ पीसी वेक्टर इज इक्वल टू में ए बी वेक्टर प्लस सॉरी पी ए वेक्टर प्लस में पीबी वेक्टर प्लस में पी ए वेक्टर प्लस में पीबी वेक्टर, 2 पीसी वेक्टर इज इक्वल टू। और अगर ऐसा है तो शायद क्वेश्चन फिनिश। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, हाँ 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं, अगर ढंग से देखा जाए तो ये वाकई में 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं, और बहुत आसानी से क्वेश्चन किल हो जाता है सॉल्व, राइट है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सुनना। अगला क्वेश्चन, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर दे रखे हैं, तो डब्बा एबीसी किस पर डिपेंड करता है। देखिए डब्बा एबीसी लाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बॉक्स एबीसी लिखना पड़ेगा एक, फिर एक डिटरमिनेंट बनानी पड़ेगी। इसमें आई कैप माइनस के कैप है, तो 1 0 -1, फिर यहां लिखा है एक्स फिर 1, इसका कोफिशिएंट 1 - x। इसको देख के पता चलता है y, इसको देख के पता चलता है x, और ये हो जाएगा 1 + x - y, राइट। मैंने अपनी तरफ से डब्बा बना लिया। अच्छा, अब क्या करेंगे सर, भाई देखा जाए तो भाई कहीं से भी 2 0 बन जाए तो काम बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, 2 0 बनाने के चक्कर में हम लोग C3 पर ऑपरेशन लगाते हैं, मैंने थर्ड कॉलम पे ऑपरेशन लगाते हैं कि थर्ड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को जोड़ देते हैं। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मुझे पता है 1 x और y यहीं रह जाएगा, 0 1 और x भी यहीं रह जाएगा, जैसे ही इसमें जुड़ेगा ये 0 हो जाएगा, और ये इसमें जुड़ेगा तो 1 हो जाएगा, और ये जिस दिन इसमें जुड़ेगा 1 + x हो जाएगा। और अब इसे ओपन कर दो। अगर आपने इसे ओपन करा तो 1 वाली साइड से ओपन करने पर 1 + x - x बनेगा, और x कैंसिल आउट हो गया, आंसर 1 हो जाएगा। माने बॉक्स एबीसी का आंसर 1 हो गया। इसका मतलब ये कि बॉक्स एबीसी के आंसर में x या y नहीं आ रहा, तो ओनली x भी गलत हो गया, ओनली y भी गलत हो गया, ना x ना y सही हो गया, और दोनों x और y भी गायब हो गए, सिर्फ आंसर में 1 है। तो हम कह सकते हैं नाइदर x नॉर y, ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। बताइए आईआईटी में इस तरह का क्वेश्चन है, इससे आपको ये तो समझ में आ गया होगा यार क्वेश्चन तो बन सकते हैं, मतलब अपन को थोड़ा फाइट मारने की देर है, क्वेश्चन तो शायद बन जाएंगे, ठीक है ना। हालांकि मैं ये नहीं करा कि ऐसे ही क्वेश्चन मेंस तो इन दिनों तो बहुत ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन्स बनाने लग गया, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी बनाए उन्होंने,
मतलब लेवल के क्वेश्चन देख के दिल खुश हो जाए, ऐसे वाले क्वेश्चन है। हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए आईटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है इफ यू वी डब्ल्यू आर वेक्टर्स सच दैट यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। फिर अपने अगले मॉडुलस यू की वैल्यू दे रखी है, मॉडुलस वी की वैल्यू दे रखी है, मॉडुलस डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है, और यू वी प्लस वी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू यू मांगा है। अब ऑब्वियसली बात है, थोड़ी देर पहले हमें पता चला था कि ये ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए स्क्वायरिंग करने पे काम में आता है, मिलता है ना। तो अगर इसकी बात करी जाए तो हमारे को दे रखा है क्वेश्चन में साफ साफ यू वेक्टर प्लस वी वेक्टर प्लस डब्ल्यू वेक्टर इक्वल टू 0। अगर ये दे रखा है तो ऑब्वियसली बात है कि इसका स्क्वायर भी क्या होगा, 0 होगा। अगर इसके स्क्वायर को ओपन करें तो मॉड यू का स्क्वायर, मॉड वी का स्क्वायर प्लस में मॉड डब्ल्यू का स्क्वायर आएगा, हाँ या ना, आएगा। प्लस में 2 टाइम्स में यू डॉट वी आएगा, वी डॉट डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू डॉट यू आएगा, हाँ या ना। तो यहां से आ जाएगा डब्ल्यू डॉट यू। अच्छा, इक्वल टू 0 भी होगा, होगा। अब क्या आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू 3 है, दिख रहा है, तो 3 है तो यहाँ जाएगा 9, पास वाले का जाएगा 16, 25 हो गया। और ये और एक 25 ला रहा है, प्लस में 2 टाइम्स में यू वी वी डब्ल्यू डब्ल्यू यू, ये भी तो आएगा। और अगर ये आएगा तो फिर इक्वल टू 0 करने पर फाइनली हमारे पास में यू डॉट वी, वी डॉट डब्ल्यू, डब्ल्यू डॉट यू की वैल्यू सोचो क्या आने वाली है। इधर की तरफ जाएगा -50 और डिवाइड बाई 2 होने की वजह से माइनस का 25, माइनस ऑप्शन डी करेक्ट। देखो तो एक क्वेश्चन और हो गया, मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट। लेकिन मैं ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो उतने लेवल पे भी नहीं है, हालांकि नाम जरूर टैग के हिसाब से आईटी का है, लेकिन अगर देखा जाए तो उतने लेवल पे भी नहीं है ना। तो क्वेश्चन तो हो रहे हैं, बस ये है कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर धीरे 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 और वार्म अप करते हैं। तो हमने किसी और जगह के टैग के क्वेश्चन करने की बजाय आईटी के टैग पे क्वेश्चन करेंगे, तो अपने को ये तो रहेगा ना कि ये क्वेश्चन तो आईटी के भी हैं और ऐसे हो भी रहे हैं। हमने पुराना भी देख लिया, रिवीजन भी हो गया, और साथ में पुराने कुछ आईटी के क्वेश्चन भी खत्म हो गए। क्वेश्चन दे रखा है एबीसी 3 डिफरेंट नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं, और साथ में दे रखा है ए आई कैप, ए जे कैप, सी के कैप। फिर दूसरा एक और वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस के कैप, अगला वेक्टर दे रखा है सी आई कैप सी जे कैप प्लस में बी के कैप। ये तीनों कोप्लानर है, माने ये वेक्टर एंड ये वेक्टर आर कोप्लानर। अगर कोई भी 3 वेक्टर कोप्लानर होते तो उनका डब्बा तो अगर देखा जाए तो डब्बे में क्या क्या डालेंगे, ए डालेंगे, ए डालेंगे, सी डालेंगे, 1 डालेंगे, 0 डालेंगे, 1 डालेंगे, सी सी बी डालेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे। ओके, अब अगर ऐसा कर देंगे तो फिर क्या होगा, एबीसी के नंबर के लिए पूछ रहा है कि क्या है ये ए एम जी एम एच एम, किस में आके फॉलो होगा, तो जिसका जवाब ये डब्बा ही देगा, माने डिटरमिनेंट देगा। और अगर मैं इसे ओपन कर देता हूँ, राइट, तो ए, फिर यहां से देगा 0 माइनस सी, ठीक है, फिर माइनस का ए, फिर ब्रैकेट के अंदर देखा बी माइनस सी, फिर अगले वाले में देखा सी, सी माइनस 0 इक्वल टू इतना। तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस का ए सी, यहाँ से मिल जाएगा माइनस का ए बी, और यहाँ से मिल जाएगा प्लस का ए सी, और प्लस में यहाँ सी स्क्वायर इक्वल टू 0। लेकिन ये दोनों तो चले गए, अब सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, ए बी, इसका मतलब तीनों किसमें, जीपी में। तो इसका मतलब पक्की बात है सी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए कॉमा बी। लो, एक और क्वेश्चन फिनिश। कितनी देर लगी, फिर से 1 से 1.5 मिनट। अब आप सोचिए 1 से 1.5 मिनट के अंदर अगर हमें चीजें रिवाइज हो रही हैं तो खुशियां तो बढ़ ही रही हैं, ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, अब आईटी का है क्या, नहीं साहब मेंस का क्वेश्चन है, 2003 का क्वेश्चन कह रहा है द पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, फोर्सेज एक नहीं दो फोर्सेज हैं। तो पहली बात तो ओवरऑल फोर्सेज इन दोनों का सम होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। अच्छा, और इससे ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का हो रहा है, तो अगर किसी ने मुझसे डिस्प्लेसमेंट पूछा तो मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मुझे क्या करने का है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर घटा देते हैं। अगर मुझे दूसरे वेक्टर में से ये कम करना है तो दैट इज 5 आई कैप प्लस में 4 जे कैप प्लस में के कैप में से हम लोग माइनस कर देते हैं आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस 3 कैप को। और अगर मैंने माइनस करा तो इट इज 4 आई कैप माइनस का प्लस का 2 जे कैप माइनस का 2 के कैप, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब किसी ने बात करी अगर फोर्सेज की, तो फोर्सेज जो हमारे पे अप्लाई हो रहे हैं वो हो रहे हैं एफ इज इक्वल में दोनों का सम। तो यहां से देखा जाए दोनों का सम 4 आई कैप प्लस में जे कैप माइनस का 3 के कैप, प्लस के अंदर अगर यहां से देखा जाए 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस का के कैप होगा। और अगर ऐसा हो गया तो ये हो गया 7 आई कैप प्लस का 2 जे कैप और माइनस का 4 के कैप। लो, फोर्सेज आ गए। अच्छा, फोर्सेज आ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट आ चुके हैं, और एफ और डी अगर हाथ में आ चुका है तो क्या आपको नहीं लगता कि मैं वर्क डन के ऊपर जाने वाला हूं। क्वेश्चन भले पूछे, अरे लो क्वेश्चन ने तो वर्क डन ही पूछा है, और वर्क डन इज इक्वल में डब्ल्यू इज इक्वल में एफ डॉट डी होता है, हाँ या ना। तो मुझे क्या करना है, डब्ल्यू निकालने के लिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो मैं क्या करूंगा, 7 आई कैप प्लस में 2 जे कैप माइनस का 4 के कैप का डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं 4 आई कैप प्लस में 2 जे कैप माइनस का 2 के कैप से। और अगर मैंने ऐसा करा तो ये हो जाएगा 28 प्लस में 4 माइनस की जगह प्लस का 8। ओके, तो कुल मिलाकर